यूपी की पब्लिक का मूड क्या है? कमल का साथ या साइकिल की सवारी? कांग्रेस की लड़की लड़ेगी या बीएसपी का हाथी चलेगा? हिंदू मुस्लिम पर वोट या नफरत पर चोट? जात से जीतेंगे या धर्म पर लड़ेंगे? अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यूपी में जनता का क्या है मूड? अब हर दिन शाम 10 बजे आईबीपी न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आईबीपी न्यूज के खास पेशकश जनता के मूड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या है जनता का मूड। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट उन्नाव पर दिग्गज प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमाने में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज व गठबंधन से अन्नू टंडन तथा अन्य पार्टियों से भी कई प्रत्याशी खड़े होकर के अपना जोर आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्नाव लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी जिस तरीके से अपना जोर आजमाने में लगे हैं, आखिर जनता का क्या है मूड? जब इसकी पूरी जानकारी करने के लिए हमारे संवाददाता सूरज मिश्रा लोकसभा सीट की उन्नाव के क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो वहां मौजूद जनता ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज और मैं हूं सूरज मिश्रा। हमारी टीम आज यहाँ पहुंची है लोकसभा चुनाव को लेकर उन्नाव में, और उन्नाव में जनता का क्या मूड है चुनावी माहौल को लेकर। 2 दिन बाद चुनाव है, हम आपको मिलाते हैं जनता से और बात कराते हैं। हम इस समय मौजूद हैं उन्नाव के सरकारी अस्पताल में। यहाँ पर कई लोग आते हैं और उन्होंने अपना चुनाव को लेकर क्या मूड बनाया है, हम आपकी उनसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमारी है। तो आप कहाँ पर रहती हैं? हमारा सिकंदरपुर सरोसी गांव, जनपद उन्नाव आता है जी। तो आप ये बताइए, 2 दिन बाद चुनाव है जी, तो उन्नाव की जनता का क्या मूड चल रहा है? कुर्सी पर किसको बैठाना चाहती है? कुर्सी पे अब की बार जो है राहुल गांधी बैठेंगे। तो मतलब परिवर्तन जरूरी जी है। मगर यहाँ से कांग्रेस की पार्टी का कोई नेता नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ से कांग्रेस और जो को जिताएंगे हम लोग। तो आप चाहती हैं कि परिवर्तन हो? जी। जो पहले 10 साल से नेताजी थे, जो भाजपा के सांसद साक्षी महाराज, तो उन्होंने 10 साल यहाँ की जनता को दिए हैं, तो उनके कार्यों को लेकर आप खुश हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं खुश। मतलब उन्होंने कोई विकास कार्य उन्नाव में नहीं कराया? उनको हम जिताएंगे। हम लोग गरीब दुखियों की बात सुनती हैं, अगर किसी को कोई समस्या होती है उसके लिए हम लोग उनके पास। जी। तो आपका मन है कि अन्नू टंडन जी? हाँ, उन्नाव की कुर्सी पर अन्नू टंडन जी को? जी जी जी। संतोष। आप कहाँ पर रहते हैं? हम यही आदर्श नगर में थे। तो आप ये बताइए कि 2 दिन बाद चुनाव है, तो कुर्सी पर उन्नाव की कुर्सी पर किसको बैठना चाहिए? चुनाव बैठना चाहिए उसे काम तो कर रहे हैं अन्नू टंडन काजे काम कर रही हैं। और ये 10 साल से जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं भाजपा के नेता सांसद साक्षी जी महाराज, तो उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? उन्होंने कोई विकास किया? कार्यकाल में खुश है, केवल मोदी सरकार से, वो मोदी के नाम से चल रहे हैं। मतलब मोदी के नाम पर वोट मिलता है? मोदी के नाम पे मिलता है बस। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मोदी के नाम से वोट मिल रहा है और हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी वोट दे रहे हैं, इसलिए आप देना चाहते हैं मोदी जी? हाँ माता जी, इधर बताइए, क्या नाम है आपका? कमला देवी। तो आप ये बताइए कि आप भी उन्नाव में रहती हैं? नहीं, हम इधर रहते हैं अचलगंज तरफ। अचलगंज उन्नाव में ही आता है। तो 2 दिन बाद चुनाव है, तो आपके हिसाब से किस नेता को जीतना चाहिए? जो अच्छा काम करी वही नेता जितावा जाए। तो अच्छा काम तो 10 साल से सांसद साक्षी महाराज हैं यहाँ उन्नाव के, तो आपके क्षेत्र में विकास कार्य कुछ उनके द्वारा किया गया है? आप उनसे खुश हैं? बताइए, आप बताइए। अरे छाछी महाराज के ना जिताओ, उन्होंने विकास नहीं किया? हाँ नहीं किया। अन्नू टंडन का जिताओ। अन्नू टंडन जी? हाँ, वो विकास करती हैं? हाँ वो विकास करती है। आप बताइए, आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए? अन्नू टंडन को। अन्नू टंडन। और क्या? ये 2 बार से जो सांसद साक्षी महाराज हैं उन्नाव की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो उनके द्वारा लेकिन जब गांव में विकास करे तो उनको जाना जाए कि हाँ सुविधा कर रहे। जब सुविधा ही नहीं कर रहे तो ऐसा कैसे हम लोग जाने? अच्छा, आपके क्षेत्र में कभी वो भ्रमण करने गए हो इन 10 सालों में? आप हमारे इधर कभी नहीं गए। तो हम लोग जनता की समस्या सुनने को कभी नहीं जाते हैं। चुनाव के समय जाते हैं?
ऐसे भी नहीं जाते हैं। चुनाव के समय और क्या, उनके कार्यकर्ता जाते हैं, वही सब देखते हाँ वही लोग जाते हैं तो कहेंगे हम सब कुछ करेंगे, और जब जीत जाते हैं वहाँ कोई नहीं देखने हैं, आता। विकास कार्य नहीं होता। और क्या, ऐसे तो 5 हुएंगे फिर तो जयरामो न करेंगे। 4 साल हुई गए, अबे राशन कार्ड तो बना नहीं है। गरीबों का राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं बना है। राशन के नाम पर वोट ले रहे हैं, तो बहुत से ऐसे गरीब हैं इनको राशन कार्ड की जरूरत है, मगर उनका बना नहीं है। अभी नहीं बना है, 4-5 साल हो गए, लड़के बच्चे भी हैं। तो कॉलोनी नहीं दिला रहे हैं, तो क्या वो मड़ैया में के रोड पर है, बताओ। मतलब कॉलोनी भी आप लोगों को नहीं, और क्या, कुछ भी नहीं मिला हुआ है। मतलब कुछ लोगों को मिली है, कुछ जनता गरीब है जो उसको गरीबों के लिए तो है ही नहीं, गरीबों के लिए तो है ही नहीं। जिसके पास पैसा उसके पास लैट्रिन भी है और मतलब कि सब सुविधा है, और जिसके पास कुछ नहीं उसके पास कोई सुविधा नहीं है। मतलब जो पैसे वाले हैं उन्होंने ले लेकर अपना काम करा लिया, वो तो बात है ही है। और जो गरीब है वो गरीब ही बने हुए। और क्या, विकास जरूरी है और बदलाव भी जरूरी है। और क्या, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मीना देवी आशा। कहाँ पे रहती हैं आप? पट्टी हमीद। ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। तो आप ये बताइए कि 2 दिन बाद चुनाव है, इलेक्शन है, तो आप किसको जिताना चाहती हैं? हम तो बीजेपी में रहते हैं, उसी में जिता लेंगे वोट। तो किस वजह से आप बीजेपी से यहाँ से कौन खड़ा हुआ है, प्रत्याशी कौन है? वो है साक्षी हैं। तो आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? अब खुश तो वैसे तो हम सोचे तो बीजेपी से खुश है, लेकिन उनसे नहीं खुश हैं। हम सोचे कि कैंडिडेट आपको बदल देंगे अब की, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं बदला। अब बीजेपी को वजह से हमको देना पड़ेगा। मतलब मोदी जी के लिए आप वोट? हम मोदी जी के लिए हम दे रहे हैं बस, उनसे हम नहीं खुश हैं। आप उनके कार्यकाल से नहीं? हाँ। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए उन्नाव जिले में, बताइए। बताइए क्या नाम है आपका? अनु गुप्ता। आप बताइए कि 2 दिन बाद चुनाव है लोकसभा का, तो उन्नाव से किसको बैठना चाहिए कुर्सी पर? मोदी बैठेंगे। मोदी यहाँ से, मोदी तो मगर खड़े नहीं है यहाँ से, तो साक्षी महाराज खड़े हैं। तो योगी आएंगे। तो आप मतलब भाजपा पार्टी को वोट करना चाहते हैं मोदी जी के नाम पर? हम कट्टरी हैं। अच्छा, कट्टरी है। हाँ। कोई बात नहीं। आप बताइए। रेखा त्रिपाठी मेरा नाम है, जिला उन्नाव में रहती हूँ। आपका क्या नाम है? रेखा त्रिपाठी, जिला उन्नाव में रहती है। तो आपके हिसाब से चुनाव में किसको जीतना चाहिए? मेरी सरकार जीतेगी, अच्छा काम कर रही है साक्षी महाराज। साक्षी महाराज जी। आप भी बीजेपी को वोट देना? जी हाँ, हम उन्हीं को लाए पसंद। कौन सा कार्य है बीजेपी, मतलब यहाँ पर उन्नाव जिले में जो उन्होंने किया है साक्षी महाराज ने, कोई एक कार्य? मुझे मतलब राशन दिया, और राशन तो मोदी जी हाँ, दे वो रहे हैं। पानी दिया, वो कॉलोनी दी। विकास के नाम पर क्या? विकास के नाम में तो बहुत कुछ किया। आप ज्यादा बताइए, आपका क्या नाम है? वोट पूछना है कि 2 दिन बाद चुनाव है तो किसको जीतना चाहिए? अरे यार ये सब ना पूछो भाई साहब हमसे। तो अपने दिल की बात बताइए, जनता का क्या मूड है? हमारा मन तो ये है हाँ। कि साइकिल निकलेगी बस। तो आपने मूड बना लिया। अनुटंडन जी कार्य करती हैं? जी करती क्यों नहीं। और जो पुराने साक्षी महाराज हैं भाजपा से या बसपा से? ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही। आप बताइए, आपका मुन्नू नाम है, बताओ। ये बताइए कि 2 दिन बाद चुनाव है, हाँ, तो किसको जीतना चाहिए आपके हिसाब से? अब हम कहा बता दिए भैया भाई मुझे। फिर भी आप बताइए कि आपका क्या मूड है, किसकी आपको लहर लग रही है? इतनी बात हम ना बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। भाई कौन सी न्यूज़ है? क्या नाम है आपका? काटो। आपका क्या नाम है? नाम भैया है मेरा मानस मणि तिवारी। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता हूँ लोक नगर उन्नाव में। तो आप ये बताइए, 2 दिन बाद लोकसभा का चुनाव है, तो उन्नाव पे किसको कुर्सी पर बैठना चाहिए आपके हिसाब से? भैया मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो जनता है वो उसी को वोट दे जो विकास पे बात करे। तो आपके हिसाब से विकास नहीं है। पुराने 10 साल में जो सांसद रहे हैं 2 बार, तो उन्होंने विकास नहीं कराया, नहीं किया। तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आने के बाद विकास करेगा? भैया मैंने आपसे कहा ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि विकास के नाम पर वोट करें। अभी आप मेरे साथ चले, आप गए होंगे लोग, वहाँ की रोड देखिए आपने? एक्सीडेंट वहाँ रोड होता है। मतलब इस वक्त चुनाव का प्रचार चल रहा है, हर नेता वहाँ से निकलता है, दिखती नहीं है। तो लाइन खराब है, रोड खराब है, जहाँ पाते रिश्तेदार खड़ा कर देते हैं, कुछ वही नहीं है। मतलब कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है उन्नाव जिले में। तो कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आप लगता है कि ये जीतेगा तो काम आएगा जनता के? यार इस बार मेरे भाई यकीन दिलाया गया है कि साक्षी महाराज पुनः इस मामले को अपने गंभीरता से लेंगे और उसको तो 2 बार नहीं लिया, तो अब आप दोबारा यकीन करना चाहेंगे? या आपकी नजर में कोई और प्रत्याशी है जो जनता के काम आएगा? इतने बड़े तो हम नहीं है कह सकते हैं, पर
जिस कार्य में इनको सफलता का मिल रही है उस कार्य को देखते हुए इनको युवाओं को और समाज को देखते हुए काम करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है भाई। मतलब परिवर्तन। क्या नाम है आपका? अवधेश निगम। अवधेश निगम। उन्नाव में ही रहते हैं? 2 दिन बाद चुनाव है, तो आपका क्या मूड है? आप किसको वोट देना चाहेंगे? तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। साक्षी महाराज जी 10 साल कोई मतलब नहीं। 10 साल से आपने उनको देखा नहीं? पब्लिक किसी ने नहीं देखा। कोई लोग चुनाव के समय कभी हमें कोई वोट नहीं देता, कहते मोदी को वोट देता, मतलब एक पैसे मत काम नहीं है। तो मोदी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं बस। तो आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? बताया ना परिवर्तन करना। परिवर्तन चाहिए सब चाहिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम सेवक। आपके हिसाब से किसको उन्नाव की कुर्सी पर बैठना चाहिए, किसको जीतना चाहिए 2 दिन बाद चुनाव? भाजपा से 2 बार सांसद साक्षी महाराज रह चुके हैं, तो आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? तो आप क्या चाहेंगे? आप भी बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, या उनके कार्यों से खुश हैं, उन्हीं को लाना चाहते हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ जनता का हिसाब है, जनता। आप भी जनता ही है। हाँ, तो फिर जीतने के बाद आप ही लोग कहेंगे कि इस नेता ने कोई काम नहीं किया। जब आज आपके हाथ में कमान है, आपके हाथ में अधिकार है कि आप नेता चुन सकते हैं, तो आप किसको दे सकते हैं? सरकार ठीक है नहीं, ऊपर ठीक है तो विकास आपको उन्नाव जिले में विकास जब होगा तो आप उन्नाव से ही देश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यही कि अगर रोड में गड्ढा है तो आप विदेश तक कैसे बढ़ेंगे? वो तो बात सही, लेकिन आपके हिसाब से यहाँ के प्रत्याशी कैसे हैं? भाई प्रत्याशी तो मानो नहीं ठीक है, लेकिन जो 2 बार से जीत चुके हैं। ऊपर तो ठीक है। नहीं, ऊपर तो ठीक है। जब यहाँ से बना के भेजेंगे तभी तो ऊपर बैठेगा। नहीं तो बहुत सी जगह है, कोई 1-2 सीटें नहीं है। 400 पार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं, तो अगर 1-2 सीटें कम हो जाएंगी तो उससे कोई उनकी कुर्सी पर असर नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे जीत जाएंगे। तो मगर अगर कोई आपके कार्य नहीं आ रहा 10 साल से, आप कोई विकास आपने देखा है कोई उन्नाव जनपद में? क्यों विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ है? विकास बताइए। वही कितनी रोड है हमेशा देखो, सफेदपुर की कितनी बहुत बढ़िया बन गई, रोड बन गई। रसूलाबाद खरगोला की कितनी बढ़िया बन गई। मतलब महाराज जी ने यहाँ पे काम किया हमारे हिसाब से। आपका क्या नाम? मैं सफीपुर से। तो सफीपुर से हैं, तो 2 दिन बाद चुनाव है, तो आपका क्या मूड है चुनाव को लेकर? वोट तो मैं बीजेपी को दूंगा, लेकिन योगी मोदी से बैठ नहीं, साक्षी महाराज की खैर नहीं। साक्षी महाराज प्रत्याशी आप लोगों के उस पर खड़े नहीं उतर? नहीं, इनको टिकट देना बेकार है, कूड़े में डालना है। इनको टिकट नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, प्रत्याशी बदलना चाहिए, हमारा विचार ये है। नहीं, उन्नाव जिले में परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। जैसे वसुंधरा राजे का आपका क्या नाम? अन्नू टंडन को कोई नहीं आ पाएगा। अन्नू टंडन आ रही है, वो जनता के लिए कार्य करती है। हाँ, नहीं फिर तो भी सही है, उनका व्यक्तिगत व्यवहार सही है। व्यक्तिगत अन्नू टंडन जी सही है। जी, कोई नहीं, बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भवन राक्षसी। तो आप भी उन्नाव जनपद में रहते हैं? नहीं, हम लखनऊ में, लखनऊ से यहाँ है। लखनऊ से। तो आप ये बताइए, लखनऊ का जनता का क्या मूड चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को हमको बीजेपी को वोट दें। बीजेपी वोट है। बीजेपी कार्य से आपको फुल सपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं यहीं पहला गली में रहता हूँ, उन्नाव में। उन्नाव में। तो आप बताइए, 2 दिन बाद चुनाव है, तो आपका हिसाब से क्या मूड है, जनता का क्या मूड चल रहा है? कि मैं तो भैया कमल को, कमल को। तो कमल से यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? साक्षी महाराज माननीय। तो आप उनके 2 बार रह चुके हैं, जनता के प्रतिनिधि, उनके कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल। उन्नाव जनपद का कोई विकास जो उन्होंने कराया? नहीं, विकास के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे विकास नहीं कराया है? कराया, लेकिन उतना नहीं। तो परिवर्तन जरूरी था। जरूरी। पार्टी को नेता बदलना चाहिए था। आप उन्नाव जनपद में रहते हैं? हाँ, उन्नाव जनपद में बीघापुर। आपके हिसाब से क्या मूड है 2 दिन बाद चुनाव में? देखो, परिवर्तन जरूरी है इस बार। परिवर्तन जरूरी है। जो 10 साल से माननीय महोदय हैं, उन्होंने अभी तक कोई विकास नहीं किया है। गरीबों के लिए कोई आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि मिलने जाओ तो उतना अच्छा मिलते भी नहीं है जितना अन्नू टंडन जी को आपके एरिया में कभी नजर आए हो? नहीं, कभी नजर नहीं आए। बीघापुर उधर जो है हमारी तरफ कभी भ्रमण करने नहीं गए? चुनावी माहौल चल रहा, आप तो जा रहे होंगे? नहीं जा रहा, इस बार भी नहीं दिखे। अभी भी नहीं जा रहे? कहते हमें अन्नू टंडन जो है गई है, 2-3 बार गई है। अच्छा, अन्नू टंडन जी जाती है। हाँ। तो आप इनको पसंद करते हैं? भाई व्यक्ति विशेष पे हम लोग हैं, पार्टी तो
जो है बीजेपी है वो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो अपना जो है पार्टी बेस मतलब प्रत्याशी अपने जिले का विकास कराना चाहते हैं, अपने जिले का विकास कराएगा उसी को वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, जो विकास करेगा वो उसी को मिलेगी। क्या नाम है भैया आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, ये बताइए आप कहाँ पे रहते हैं? में। तो आप ये पेट्रोल पंप में काम करते हैं बाद में, तनख्वाह कितनी है आपकी? 8,500। तो जो नेताजी हैं तो आपका इतनी कम सैलरी में जीवन यापन हो जाता है? जी नहीं होता। कभी किसी नेता ने आपके लिए आवाज उठाई हो? नहीं उठाई। तो आपके हिसाब से 2 दिन बाद वोट है तो किसको कुर्सी पे बैठना चाहिए? कुर्सी पे मान लो बीजेपी चलेगी। तो जब उन्होंने आपके लिए आवाज नहीं उठाई तो कोई विकास कार्य आप बताइए, जो यहाँ के जो भावी सांसद रहे हैं 2 बार से, तो उन्होंने अगर कोई विकास, सांसद तो बदलना चाहिए। सांसद बदलना है तो सांसद कैसे बदलेगा? जब आप वोट करेंगे तभी तो बदलेगा। नहीं, सांसद तो बीजेपी का अपने साक्षी महाराज नहीं, अन्नू टंडन होना चाहिए। अन्नू टंडन, मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं उन्नाव जिले में विकास को लेकर? जी हाँ। जो गरीबों के लिए आवाज उठाती है अन्नू टंडन? नहीं, अन्नू टंडन जी हर एक गरीब के लिए आवाज है, हर शादी में हर एक सबकी मदद करते हैं। सबकी मदद करते। तो आप भी बदलाव चाहते हैं? जी हाँ। आप ज्यादा बोलते हैं। आप यहाँ पे गंगा घाट के निवासी? आप ये बताइए कि 4 दिन बाद वोटिंग है तो आपके हिसाब से सिंहासन पे कौन बैठना चाहिए उन्नाव जिले में? उन्नाव जिले में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है। हाँ। तो जो 10 साल से साक्षी जी महाराज काम ही नहीं किया, क्या काम किया? कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं किया। आपने कभी उनको देखा हो या कभी? अरे कभी नहीं देखा, कभी नहीं किया, आज दिन तक तो उनकी शक्ल नहीं देखी है इस मामले में। जनता की समस्या सुनने कभी नजर नहीं आई? तो 4 दिन बाद लोकसभा चुनाव का वोट है, तो आपके हिसाब से उन्नाव जनपद से किसको जीतना चाहिए? इस बार जो है पार्टी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि संसद जी को एक तो हमने चेहरा भी नहीं देखा, साक्षी महाराज जी को कैसे हैं और क्या किस तरीके के हैं, उनका जीत चुके हैं 10 साल से, वो कभी नजर नहीं आया। गली के अंदर हमारे यहाँ ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ है, ना कुछ है। मंदिर, काली जी का मंदिर बना वहाँ सार्वजनिक जगह पे, न वहाँ कायदे से साफ सफाई होती, ना कुछ होता है। कौन सा मोहल्ला है? ये सीताराम कॉलोनी। तो मतलब आप वो जनता की समस्याएं सुनने वो कभी नहीं आया भाई साहब, कभी किसी ने देखा ही नहीं ना। तो आना चाहिए कि वो कार्य करे, बदलना चाहिए, जो आपके बदलाव जरूरी। आप बताइए राजा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विजय। बताइए कि जो 4 दिन बाद चुनाव है उन्नाव जनपद में, कौन जीतना चाहिए? मैं उसी को देना चाहता हूँ जो मेरे देश की सुरक्षा कर सके। अच्छा, तो आप ये ऐसा प्रत्याशी केवल एक ही है, प्रत्याशी नहीं, जो केंद्र में बैठा है वही हमारा प्रत्याशी है। मोदी जी के नाम है, तो उन्होंने क्या कार्य किया? हम कहते हैं ना कि आप न्यूज रिपोर्टर हैं, अगर आप सभासद होते तो कितनी बार चक्कर लग, हम विकास के लिए आवाज उठाते हैं, जनता के लिए नहीं, हम अपनी देश की सुरक्षा चाहते हैं। तो अगर आपके घर में खाने को नहीं होगा, आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा, तो देश के विकास से क्या कैसे? अगर आपके पास 10 बीघा खेती है तो आप खेती नहीं कर सकते। तो आप एक कार्य बताइए जो यहाँ पर जो 10 साल से सांसद जी हैं, तो उन्होंने विकास किया हो, कोई आपके मोहल्ले में कोई सड़क बनवाई हो, जनपद उन्नाव में कोई विकास किया हो? ये केंद्र और स्थानीय कार्य जो है ना विधायक का होता है। विधायक का होता है तो सब यहाँ पर तो विधायक और सांसद दोनों एक ही पार्टी के हैं। हाँ। तो यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। हाँ। मगर विकास अवैध अब मिट्टी का खनन चल रहा है, स्लॉटर हाउस की गिनती बढ़ गई है। नहीं, और तो थाने के बाहर चले जाइए तो जितने थाने में केस नहीं आते, लोगों पे फर्जी मुकदमे देते हैं, तो क्या चीज ऐसी कम भाई है? ये ऐसी बात है कि ये हमेशा होता चला रहा है और होता रहेगा। कोई सरकार तो बदलाव क्या है? इस सरकार बदलाव से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आप मोदी जी को वोट देना? हाँ हाँ, ये देश के लिए मोदी जी को वोट देना चाहते हैं।
जिस तरीके से आपने यहाँ की जनता को सुना, इन्होंने साफ बता रहे हैं कि कौन किसे बनाएगा अपना यहाँ का मसीहा। आपको बता दें कि लोकसभा सीट उन्नाव से जिस तरीके से अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे प्रत्याशियों पर जनता ने साफ बता दिया है कौन किसे चाह रहा है। साइकिल दौड़ेगी या खिलेगा कमल या फिर यहाँ से गरजेगा हाथी, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना पसंदीदा IBP न्यूज, और ये सारे परिणाम आपको दिखेंगे IBP न्यूज पर सबसे पहले 4 जून को।